हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं स्टार्ट करूंगी क्लास 10th का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 जो कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है। चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। पूरा टॉपिक डिस्कस किया हुआ है एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस किए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस लेक्चर में हम जो ये पहला लेक्चर है मेरा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, तो इसमें हम देखेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं क्या क्या हैं। तो हमारे अर्थ पे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और उन सारे एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उन प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से उन्हें क्लासीफाई किया गया है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। तो इस पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि मेटल्स हैव 1 और 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। जितने भी मेटल्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हुआ है हमने सोडियम का, जिसका एटॉमिक नंबर है 11 और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा 2, 8 एंड 1। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम की बात करें तो एटॉमिक नंबर 12 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पे हमें मिलेगा कि आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एल्युमिनियम की भी उसी तरह से कर लेते हैं जो 13 है इसका एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2, 8 एंड 3 है। तो ये 3 आउटर मोस्ट शेल में इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया है कि जो मेटल्स हैं, कोई भी मेटल अगर हम लेंगे और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आउटर मोस्ट शेल में हमें इलेक्ट्रॉन्स या तो 1 मिलेगा या 2 मिलेगा या 3 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन ये है कि हाइड्रोजन एंड हीलियम जो कि दोनों ही नॉन मेटल हैं, लेकिन इनके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 और 2 होते हैं। तो इन दोनों के अलावा सिर्फ मेटल्स ही ऐसे हैं जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे नॉन मेटल्स की, तो जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स में क्या होता है, नॉन मेटल्स है 4 और 5 और 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। तो नॉन मेटल्स के जो वैलेंस शेल होते हैं या आउटर मोस्ट जो शेल होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या तो 4 होगा या 5 होगा या 6 या 7 होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है कार्बन का, जिसका एटॉमिक नंबर है 6 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 4। तो आउटर मोस्ट शेल में हमने देखा कि 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाइट्रोजन के देख लेते हैं। नाइट्रोजन में आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 हैं। तो इस तरीके से और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। तो हमें यही मिलेगा कि आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या 4 होगा या 5 होगा या 6 या 7 होगा, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ करके। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी का मतलब होता है कि सब्सटेंस कैन बी बीटन इनटू शीट। वो सब्सटेंस जिसमें मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, उन सब्सटेंस को पीट करके हम पतले शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर मेटल्स की बात करें तो मेटल्स आर मैलिएबल। मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। मेटल्स मैलिएबल होते हैं, मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी मेटल्स में प्रेजेंट है और मेटल्स को हम लोग बीट करके थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इसका अच्छा एग्जाम्पल लें तो जैसे कि हमने एल्युमिनियम फॉयल देखा है। एल्युमिनियम एक मेटल है और उसको पतले पतले शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। या फिर कभी हम स्वीट्स मिठाइयाँ खरीदते हैं, उसके ऊपर भी पतले पतले सिल्वर की लेयरिंग लगी रहती है, तो वो सब भी पतले शीट्स में कन्वर्ट करके ही बनाया जाता है। तो इस तरीके से मेटल्स मैलिएबल हैं। यहाँ पे एक्सेप्शन आएगा आपका सोडियम एंड पोटेशियम। नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल। जो नॉन मेटल्स हैं वो मैलिएबल नहीं है, उनके पतले शीट्स नहीं बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब ये हुआ कि सब्सटेंस कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। वो चीज़ें जिसमें डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी प्रेजेंट है, उन सब्सटेंस को कन्वर्ट किया जा सकता है थिन वायर्स में। तो मेटल्स आर डक्टाइल, दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। मेटल्स डक्टाइल हैं और मेटल्स की पतले पतले वायर्स बनाए जा सकते हैं। एक छोटा सा गोल्ड से बहुत लंबा पतला वायर भी
बनाया जा सकता है और सारे मेटल्स के भी पतले वायर्स बनाए जा सकते हैं। जैसे कि हम लोग घर में इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर्स देखते हैं, प्लास्टिक कोटिंग के अंदर वो पतले पतले वायर्स मेटल्स के रहते हैं, तो वो सारे मतलब जो मेटल्स हैं उनके पतले वायर्स में कन्वर्ट करके ही बनाया जाता है। यहाँ पे एक्सेप्शन आएगा सोडियम एंड पोटेशियम। और जो नॉन मेटल्स हैं वो डक्टाइल नहीं होते हैं, नॉन मेटल्स के पतले वायर्स नहीं बनाए जा सकते। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंडक्शन ऑफ हीट। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर। जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, हीट को अच्छा कंडक्ट करते हैं। और इसमें देखेंगे अगर मेटल्स में तो जो सिल्वर और कॉपर है ये बेस्ट कंडक्टर है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है लेड एंड मरकरी। लेड एंड मरकरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं है। ये मेटल्स हैं फिर भी गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं है। नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। नॉन मेटल्स हीट कंडक्ट नहीं करते हैं तो ये बैड कंडक्टर है हीट के। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो मेटल्स हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितनी भी वायरिंग, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी का जो वर्क है वो सारे मेटल्स के वायर्स बने रहते हैं, उसी से होता है। तो मेटल्स गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है और एक्सेप्शन है हमारा ग्राफाइट। ग्राफाइट जो कि नॉन मेटल है और ये ग्राफाइट एक कार्बन का एलोट्रॉप है, या बोल सकते हैं कि कार्बन का एक फॉर्म है। लेकिन जो ग्राफाइट होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो ग्राफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब हम देखेंगे कुछ और प्रॉपर्टीज़। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपीयरेंस ऑफ सरफेस, कि जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं उनका सरफेस का अपीयरेंस कैसा रहता है। मेटल्स आर लस्ट्रस, दे हैव शाइनिंग सरफेस। जो मेटल्स हैं वो लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस मतलब कि शाइन करता है उनका सरफेस। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो लस्ट्रस नहीं रहते हैं। तो नॉन मेटल्स में भी कुछ एक्सेप्शन है, कुछ ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो कि शाइन करते हैं। तो वो है आपके आयोडीन, ग्राफाइट एंड डायमंड। ये तीनों ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो कि लस्ट्रस हैं और ये शाइन करते हैं। अब बात करते हैं हम हार्डनेस की। तो मेटल्स आर जनरली हार्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड इन इट। जो मेटल्स होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं, उनके अंदर एक बॉन्ड प्रेजेंट होता है जिसे हम मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं, और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। मतलब इनके अंदर स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट है मेटल्स के अंदर, जिसकी वजह से ये हार्ड है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, सोडियम एंड पोटेशियम। ये दोनों ऐसे मेटल्स हैं जो कि हार्ड नहीं है, ये दोनों सॉफ्ट हैं। इनको नाइफ से भी कट किया जा सकता है। और जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन आएगा डायमंड। डायमंड जो कि हार्डेड सब्सटेंस है और ये सॉफ्ट नहीं होता है, नॉन मेटल है फिर भी सॉफ्ट नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा डेंसिटी। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। जो मेटल्स हैं अगर उनकी डेंसिटी की बात की जाए तो हाई डेंसिटी होती है मेटल्स की। लेकिन सोडियम एंड पोटेशियम ऐसे मेटल्स हैं जिनकी डेंसिटी हाई नहीं है। और अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स है लो डेंसिटी। नॉन मेटल्स की डेंसिटी लो होती है। अब बात करते हैं हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो मेटल्स का है वो जनरली हाई, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई रहता है एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई नहीं है। तो वो कौन कौन से मेटल्स हैं देख लेते हैं। सोडियम, पोटेशियम, मरकरी, सीजियम और गैलियम। ये ऐसे मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई नहीं होता है। अब अगर हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में बात करेंगे नॉन मेटल्स की, तो जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है डायमंड। डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जिसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो नहीं होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा स्टेट एट रूम टेम्परेचर। स्टेट एट रूम टेम्परेचर में हम देखेंगे कि जो मेटल्स हैं वो किस स्टेट में होते हैं। तो मेटल्स जनरली सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है मरकरी। मरकरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है।
मरकरी के अलावा जितने भी मेटल्स हैं वो सारे सॉलिड हैं रूम टेम्परेचर पे। नेक्स्ट है हमारा नॉन मेटल्स की अगर बात करें तो नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट इन ऑल 3 स्टेट्स एट रूम टेम्परेचर। जैसे कि नॉन मेटल सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, लिक्विड में भी हो सकता है, गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है। तो तीनों स्टेट में नॉन मेटल्स प्रेजेंट रहते हैं। अगर सॉलिड का एग्जांपल देखें तो कार्बन हो जाएगा, लिक्विड का एग्जांपल ब्रोमीन एंड गैसियस का एग्जांपल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो ये सारे नॉन मेटल्स के तीनों फॉर्म के एग्जांपल्स हो गए। चलते हैं लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ। तो हमारा लास्ट प्रॉपर्टी है सोनोरिटी। सोनोरिटी का मतलब क्या हुआ कि साउंड प्रोड्यूस करना। अगर हम किसी चीज़ से हिट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होगा। तो मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर, दे प्रोड्यूस साउंड एज स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस ऑन अ हार्ड सरफेस। तो अगर मेटल्स में हम किसी चीज़ से उसको पीटते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आती है। जैसे कि हम जो टेम्पल्स में, मंदिर में बेल देखते हैं, वो सारे बेल्स मेटल्स के बने हैं। जब हम उनको हिट करते हैं, उनको बजाते हैं तो काफ़ी तेज़ आवाज़ निकलता है उनसे। तो यही प्रॉपर्टी है सोनोरिटी का। तो अब नॉन मेटल्स में देख लेते हैं। तो नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। नॉन मेटल्स से कोई साउंड प्रोड्यूस उन्हें हिट करने पे नहीं आता है। तो इस तरीके से ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो कि पहले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया। और अगर कभी एग्जाम में डिफरेंस आता है कि डिफरेंस बिटवीन नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो ये सारे पॉइंट्स उसमें भी डिस्कस किए जा सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर आपसे कुछ और टॉपिक्स के साथ मिलूंगी। इस चैप्टर का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स में डिस्कस करूंगी। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में।